आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? मुझे थम्स अप दें। ओके ओके ठीक है। सुवेद, आप सबका स्वागत है जो हमारे बीच में यहाँ पे आज से और शामिल हुए हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। विशाल ब्रदर, रितेश भाई, मौलेश, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। फिर हमारे साथ में जो ऑनलाइन जूम के जरिए जुड़े हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और जो फेसबुक में हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप सबका भी स्वागत करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें परमेश्वर को मौका दे रहा है कि आप सबकी अगुवाई करें। ये हमारे लिए सौभाग्य है। ये कोई ड्यूटी के समान नहीं नजर आता। हमें कोई दबाव से जबरदस्ती यहाँ पे नहीं बिठाया है। हम खुद कर रहे हैं क्योंकि हमें एहसास है इस बात का कि परमेश्वर हमारे कमजोरियों का, कमजोर होने के बावजूद हमारा इस्तेमाल करता है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। तो आज जब हम गीत गा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहन को पा रहे हैं दूसरे के जरिए। ठीक है, तो आज हम वचन को देखेंगे। वचन जो बहुत ही केंद्रीय होना चाहिए हमारी जिंदगी में, और उसी को केंद्र में रखते हुए वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है हम देखें। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक विषय के ऊपर बचाते हैं, उसका नाम है प्राण के गीत। प्राण के गीत, और हम भजन से कुछ भजन संगीताओं से हम बचाते हैं। तो आज जो भजन संगीता में पढ़ा, भजन संगीता 27 राइट 37, उसके पहले वचन से लेकर नहीं 37वां अध्याय है, उसके पहले वचन से लेकर 6वां वचन। ठीक है, और ये जो ये गीत है राइट, लेकिन उस जमाने में गीत के जरिए वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते थे। गीतों के जरिए वो एक दूसरे को प्रोत्साहन भी करते हैं। और ये अगर भजन संगीता को देखें, ये इंसान के एक खास करके मसीह लोग, और ये देखा जाए ये सेंट्स के लिए लिखा गया। सेंट्स यानी कि जो परमेश्वर को जानने वाले लोग के लिए लिखा गया, और उनके हृदय में होने वाली एक दुविधा को एड्रेस करते हुए ये भजन संगीता लिखा है राइट। दुविधा है, मसीह लोग जो परमेश्वर को जानते हैं तो उनके अंदर एक दुविधा है, वो दुविधा को एड्रेस करें राइट। और हम भी इंसान हैं, तो जैसे उनकी जिंदगी दुविधा थी, वो दुविधा हमारे अंदर। दुविधा क्या है पता है? वो दुविधा ये है कि हम जो हर बार जब दूसरे, खास करके जब अविश्वासी लोग जब उनके जीवन में बढ़ोतरी को देखते, उनके जीवन में आशीषों को देखते हैं, तो हमारे अंदर होने वाले द्वेष और ईर्ष्या राइट, उसको एड्रेस कर रहा है। द्वेष और ईर्ष्या राइट। अंग्रेजी में जो शब्द है वो फ्रेट करके लिखा हुआ है। पहले मैंने सोचा कि वो भय होगा, लेकिन जैसे भय होते थे, कभी-कभी इब्रानी शब्दों का जांचना बहुत जरूरी है क्योंकि असल अर्थ समझ में आ जाता है उसमें। तो इब्रानी में, हिब्रू में जो वर्ड है वो है चरा भी, यानी कि टू गेट हीटेड और टू बर्न, यानी कि क्रोधित होना और जलना राइट। और फिर दूसरे वचन में लिखा है कि ईर्ष्या होना। तो हमारे हिंदी वचन में, हिंदी बाइबल में लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुड़ यानी कि कुड़कुड़ाना, या फिर द्वेष रखना, गर्म होना, गुस्सा होना, और कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर, लाइक एनवी नहीं करना, डाह नहीं करना राइट। हम एनवियस हो जाते हैं ना कि अरे यार ये कैसे मेरे लायक, ये कैसे इसके पास ये है तो घोड़ा है तो घोड़ा चाहिए, हाथी है तो मेरे को भी हाथी चाहिए। हमारे अंदर वो होता है कि दूसरे लोग के जीवन में, खास करके जब अन्य विश्वासियों के जीवन में ऐसा होते हुए देखते तो हमारे अंदर एक डाह और एक द्वेष और एक ईर्ष्या आती है, और वही इसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है राइट। तो सबसे पहले तो इसका मतलब हम समझ गए, ईर्ष्या होना यानी द्वेष यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना कि इसके जीवन में, और एनवियस होना यानी कि इसके जीवन में जो मिला मुझे क्यों मिला है ना। तो सबसे पहले कुछ चीजों को क्लियर करिए। ओके, यहाँ पे लिखा है कि कुकर्मियों के वजह से। अब कुकर्मियों का मतलब क्या है? अंग्रेजी में लिखा है इविल डूअर्स, रॉन्ग डूअर्स। इविल डूअर्स और रॉन्ग डूअर्स है। कुकर्मियां केवल वही लोग नहीं है जो क्रिमिनल्स हैं, ये वही लोग नहीं है जो अंडरवर्ल्ड के लोग राइट। उसके तो आपको ईर्ष्या होती है, हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड गंदा काम करते, बुरा काम करते, लाइफ मस्ती करता है, पैसा उड़ा के लेके जाते हैं ना, बड़े लोग के बारे में हम सोचते ही। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक संदर्भ देना चाहता हूँ कि हम भी
जानने की जरूरी नहीं कि इवल डोज और कुकर जो है वो बड़े क्रिमिनल काम के हुई है, लेकिन ये हमारे जीवन में हमारे खास मित्र, बंधु, हमारा पड़ोसी, राइट, हमारे मैनेजर, हमारे बॉस भी हो सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम तो एक बात क्लियर जानते हैं कि वो कुकर है, इवल डोज मतलब अपनी जिंदगी ईमानदारी से नहीं जी रहे हैं, है ना। हमारे जीवन को जब हम देखते हैं, हम मसीह परमेश्वर को जानते हैं, हम ईमानदारी से जीते हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं ईमानदारी अपने साथ जिंदगी जीते हैं। लेकिन वाह क्या बात है यार, मतलब छोटी छोटी चीज उनकी जो देखते हैं तो हमको थोड़ा ईर्ष्या और द्वेष आ सकता है, लेकिन आता है कि नहीं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हमारे कुछ खास दोस्त, हमारे जो दोस्त हैं, जो साथ में पढ़े लिखे हैं, राइट, वो कॉलेज से निकलने के बाद उनको बढ़िया सा नौकरी मिल जाए, तो थोड़ा सा अपने को लगता है ना, इसको कैसे मिला, ये तो चीटिंग करके पास हुआ था, मेरे को मान के कॉपी किया था, राइट। अगर समझो उनका थोड़ा आगे जाने के बाद उनका सब समझो सब सेम जॉब मिल गई, लेकिन उसको थोड़ा सैलरी अपने से ज्यादा मिला, पता चल गया अपने मंदिर से इनसाइडर न्यूज मिल गया कि इसको सैलरी ज्यादा है, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आता है, हमको लगता है ये इसको कैसे मिल गया, ये चमचागिरी करके आगे बढ़ गए, है ना, और हमको द्वेष आने लगता है, जैसे वो रिव्यूज मिलने लगता है। और दूसरा है कि अपना भाई अपने जैसे दिखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड मिली, इसको क्या मस्त गर्लफ्रेंड मिली, मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा अपने को लगता है ना कि इसका बॉयफ्रेंड मस्त है, मतलब ये तो पक्का ये चीटर है, फेथफुल अनफेथफुल, इसको मस्त गर्लफ्रेंड, भाई तो ईमानदार है, मेरे को कोई गर्लफ्रेंड मिले तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, ठीक है। अपने को होता है ना द्वेष हो जाता है। फिर हो गया है कि और ये कोई भी हो सकता है ना, जैसे मैंने कहा कि हमारा पड़ोसी हो सकता है, ये हमारा एक दोस्त हो सकता है जो कॉलेज में हमारे साथ में पढ़ा है, मैनेजर्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, राइट। तो जब हमारे अगर ये आप में से कोई है जो कहेंगे कि आप इसका रोल नहीं करते, हम सब करते हैं ना, तरीके करते हैं हमारे सब में कई बार विश्वास होने के नाते हमारे अंदर वो ईर्ष्या और हमारे अंदर वो द्वेष बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। उसको हम एड्रेस करेंगे, वचन हमको क्या प्रोत्साहन दे रहा है, कभी-कभी उसको कम हो सकता है, लेकिन अगर आप इस विषय में आप संघर्ष कर रहे हैं, राइट, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए सबसे पहला जरूरी है कि हमें एक सही दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, राइट। इसके प्रति, ये जो इम्बैलेंस के प्रति कि मैं ऐसा हूँ ऐसा, इसके प्रति सही दृष्टिकोण अगर हो तो हम सांत्वना पा सकते हैं, राइट। दृष्टिकोण क्या है और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण हमें ये होनी चाहिए कि मसीह होने के नाते हमें ये जानना चाहिए परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति का मूल उसके धन दौलत और उसके संपत्तियों पर निर्भर नहीं, लेकिन उसके हृदय का हाथ पर निर्भर होता है। परमेश्वर की नजर में जो एक व्यक्ति बाहरी रूप से धन दौलत और बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, उस पर परमेश्वर उसको उस प्रति मूल नहीं देता। परमेश्वर का मूल उसके हृदय और उसके स्टैंडिंग, उसके पोजीशन के हिसाब से, यानी कि परमेश्वर के प्रति उसका दिल कैसा है, वो परमेश्वर के लिए ज्यादा, ये दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। और ये अलग प्रकार से दाऊद दूसरे वचन में लिखता है, अलग प्रकार से वो जो लोग जिसको देखकर हमें द्वेष और ईर्ष्या तो उनके बारे में जिक्र करके वो क्या है, क्योंकि वे घास के समान छट कर जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे, राइट। परमेश्वर की नजर में भले आपके पास धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन अंत में आप सब झट कर जाएंगे। दाऊद राजा जो है वो मिडिल ईस्ट में रहता था, वहाँ की मौसम ये होता था कि वहाँ पे जब बारिश होती थी तो घास बड़ा हरा बड़ा लग जाता था, लेकिन जैसे बारिश बंद हो जाती थी वही घास जो हरा था वो घास होकर खड़ी हो जाती। तो दाऊद वो घास को देखता है और इंसान को देखता है, और वो हमें एक दृष्टिकोण दे रहा है, वो कह कुकर्म करने वाले लोग, संसार के लोग, वो घास के समान है, राइट। क्योंकि वे घास के समान झड़ जाएंगे, वो घास के समान मुरझा जाएंगे। दोस्तों, ये दृष्टिकोण होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि ये जानने के लिए हमारे लिए जो सांसारिक चीजें जो है वो हमारी पहचान को नहीं बनाता, लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो हमारी पहचान को बनाता है, राइट। हम सब जानते हैं कि हम जो संसार में जीते हैं वो टूटा हुआ, इट्स अ ब्रोकन वर्ल्ड। और ये क्यों टूटा हुआ है, इसे जानने के लिए हमें परमेश्वर की रचना की ओर जाना है। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, उसने सुंदर बनाया, हमने बेकार बनाया। आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा का ना पालन करने की वजह से
हम सब पापी हो गए, राइट? धन दौलत हमें डिफाइन नहीं करता, या बहुत सारे राजा महाराजा खड़े होंगे, लेकिन वो हम सब परमेश्वर की नजर में पापी ठहराए गए, राइट? और हम अगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम भी वही उसी जहाज के समान है जो बारिश के टाइम में और फट से हम उछा के फट जाएंगे, राइट? ये दृष्टिकोण होना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्यों? ये दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि हम झड़ने वालों में से नहीं, हमारे संसार की चीजें हमें डिफाइन नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का के साथ का रिश्ता हमें डिफाइन। हम आशा वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो पृथ्वी पर टलता नहीं, हमारी जिंदगी अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, राइट? ये दृष्टिकोण हम होना जरूरी है। आप सोच रहे हैं ये काफी, ये दृष्टिकोण अगर हमारे मन में हो, जब हम उन लोगों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या करते हैं, तब हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि वो मुरझाने वाले लोग हैं, वो मुरझाने वाली कलियां हैं, मुरझाने वाले वृक्ष हैं। हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में परिपक्व किया है, और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर क्या चाहिए, हमारे पास धन दौलत हो या ना हो, हम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर हमें बहुत खास तरह से देखता है, हमें खास पहचान, राइट? सवाल ये पूछना है आपको भी कि हमें क्यों ईर्ष्या होती है, हमें क्यों द्वेष होता है, राइट? अगर हम मसीह हैं, हम इस दृष्टिकोण को जानते हैं, हालांकि हम सबको ये दृष्टिकोण को जानना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, इसके और भी हो सकते हैं। दो कारण मुझे ऐसे लगते हैं। सबसे पहला, कई बार हमारे अंदर परिपक्वता नहीं होने के वजह से हम दूसरों के प्रति हमारा द्वेष और ईर्ष्या बहुत बड़ी परिपक्वता, राइट? ये जायज है कि आज आपने मसीह को स्वीकार किया है, तो जरूरी नहीं है आपने मसीह को जाना, आपने पाप को, जरूरी नहीं है कि आप मसीह और सुसमाचार की परिपूर्णता को अपनाएं। वो आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर बढ़ता है, आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर बनता है, तब आप जाकर परिपक्व हो जाते हैं, है ना? जब आप परिपक्व हो जाते हो, तब आप, जैसे आपके जीवन में परिपक्वता हो जाती है, तब वैसे आपके दूसरों के प्रति वो द्वेष है, वो ईर्ष्या है, वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप, चाहे वो धन दौलत मजा कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मसीह में आप कौन है, मसीह में आपकी पहचान क्या है, वो आपको सुरक्षित है, राइट? ये पहला कारण हो गया, ये तो समझ में आ गया, ये तो हम आहिस्ते आहिस्ते बिल्ड कर सकते हैं। अगर परिपक्वता नहीं आई है तो हमें परिपक्वता के ऊपर काम करना। दूसरा बहुत ज्यादा खतरनाक ये है कि हम शायद बहुत ज्यादा द्वेष और ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि हमने गलत सुसमाचार को सुना, या फिर हम गलत सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें। कौन सा गलत सुसमाचार? वो सुसमाचार जो कहता है कि मसीह को स्वीकार करो तो हम एकदम हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, हम बहुत बढ़िया, हम स्पेशल है, हम खास है, हमारा हक है, और हम आशीष वाले लोग हैं, हमारे जीवन में सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष का ही हमें अनुभव, राइट? ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि जब हमने सुसमाचार को इस तरह से ग्रहण किया है, तब हम समझते हैं कि मेरा हक है कि मेरी सैलरी इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। क्यों? मैं बच्चा हूं परमेश्वर। क्यों? मुझे सुसमाचार ये बताया कि यीशु को स्वीकार करो तो सब सही हो जाएगा, बड़ा जॉब मिल जाएगा, मस्त पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगलो मिलेगा, और मुझे मिल नहीं रहा है, और दूसरे को जब मिलता है तो हमें क्या होता है, द्वेष और ईर्ष्या हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे लिए जरूरी है ये समझना। अगर हम गलत सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें तो हमारी जिंदगी भर हम इस कड़वाहट से गुजरते रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हम जैसे चाहते हैं वैसे हमारी जिंदगी को आगे ले जाए। परमेश्वर का हमारी जिंदगी में एक मकसद है, राइट? हमेशा आप दूसरों को देखोगे और कहोगे कि ये मुझसे आगे है, ये मुझसे बेटर है, ये इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसका घर बड़ा है, हमारे ईर्ष्या द्वेष कंटिन्यूअसली हम उस पर संघर्ष करते हैं। इसीलिए हमें गलत सुसमाचार से नजर को हटाना है। क्यों? सही सुसमाचार जो है हमें हमारे नजर को हटाना। सही सुसमाचार क्या कहता है? सही सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर ने, हम पापी थे, जैसे मैंने बताया कि हम इस टूटे हुए पृथ्वी पे थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर के क्रोध के बच्चे थे। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए त्यागने के द्वारा, भेजने के द्वारा, उसने हमें हमारे प्राणों को आजाद किया है, राइट? उसने हमारे प्राण को उद्धार दिया है, उसने हमारे हृदय को चंगा किया है, प्राणों को या हृदय को चंगा किया है, हमें अनंत काल के लिए उसने ठहराया। परमेश्वर का सुसमाचार हमें किसी भी प्रकार का धन दौलत, आराम का
वादा नहीं करता है, सांसारिक आशीषों का वादा नहीं करता। हाँ, हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुमकिन है, लेकिन हम सबको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें उद्धार दिलाने के बाद हम सबके जीवन में अलग अलग उसके मकसद हैं। परमेश्वर के सॉवरेनिटी को, परमेश्वर के मकसद को जानना जरूरी है। हम सबको अलग अलग प्रकार से बुलाया गया है। अब आप वचन में देखिए, राइट, कुछ लोगों को परमेश्वर, हाँ मैं कहता हूँ, कुछ लोगों को परमेश्वर उद्धार दिलाने के बाद आशीष से भरता है, उन्हें धन देता है, दौलत देता है, उन्हें समृद्धि देता है, अपनी महिमा। आप सोच के देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, यानी परमेश्वर का बिजनेस आपको और मुझे ग्रेट बनाने का नहीं है। परमेश्वर का बिजनेस खुद को ग्रेट बनाना। God is not in the business of making you and me great, in the business of making. So आप देखोगे परमेश्वर कुछ लोगों को परमेश्वर धन दौलत देगा, ऐशो आराम देगा और उसके जरिए अपनी महिमा करेगा। कुछ लोगों को, जैसे कि अब्राहम है ना, अब्राहम के जीवन में अभी धन दौलत देने के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में महिमा करेगा। कुछ लोगों को परमेश्वर दुख, दर्द, तनाव और क्लेश, ये सारी चीजों से ले जाकर अपनी महिमा करेगा। पौलुस के जीवन में देखिए, राइट, पौलुस जिस समय से उसने आगे खुली परमेश्वर को जाना, दुख, तकलीफ, क्लेश, संघर्ष, जेल, वासना, जेल में सब गुजरने के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा महिमा ला रहा है, राइट। कुछ लोगों के द्वारा, पर कुछ लोगों को अगर हम देखें तो आधा आधा है। यूसुफ की जिंदगी में देखें तो यूसुफ के जिंदगी के पहले पड़ाव में दुख, तकलीफ, क्लेश के द्वारा परमेश्वर उसमें से महिमा पा रहा था। लेकिन उसके जिंदगी के दूसरे पड़ाव में परमेश्वर उसे वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाने के द्वारा, परमेश्वर उसको धन दौलत आराम देने के द्वारा परमेश्वर ने कॉम्बिनेशन भी देते हैं, है ना। कुछ लोगों को मूसा के जैसे पहले संपत्ति, इजिप्ट का मस्त लाइफ उसको जिया, खाना पीना मस्त हुआ, लेकिन उसकी सेकंड लाइफ में गॉड एक सिंपल हो गए। परमेश्वर फिर उसको जो है मुश्किलात, तनाव से हम देखने हैं, उसके जरिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, सही सुसमाचार को जानना जरूरी है। सुसमाचार हमारी जिंदगी में किस तरह से काम करता है, ये हमें जानना जरूरी। ठीक है, आप समझ रहे हैं पहली बात कि परमेश्वर की नजर में हमारी पहचान किस बात पर निर्भर नहीं, हमारे पास धन दौलत पैसा कितना है, लेकिन हमारे दिल का हाल, हमारा पोजीशन, हमारा स्तर उस पर निर्भर है। अब दोस्तों, अगले पड़ाव पे जाएंगे। अगला पड़ाव है कि अगर हमने ये बात को जाना है कि परमेश्वर में स्थिर रहने वाला, या हमारे सही पोजीशन रखने वाला जो है, वो परमेश्वर की नजर में इंसान की पहचान को उस तरह निर्भर करते हैं। तो ये जो व्यक्ति है अपने जीवन में जब द्वेष, इच्छा का सामना करता है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स, वो क्या कैसे रिस्पॉन्ड करता है ना, ये जानना जरूरी है कि हम सब वो कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो मैं, और ये बहुत सुंदर तरीके से दाऊद ने लिखा है, लेकिन मैं उसमें से 3 बातें जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताना चाहूंगा। तो अब जब हम, जिसने मसीह को जाना है, हम दूसरे के जीवन में समृद्धि और देखते तो हमारे अंदर जो द्वेष और ईर्ष्या कैसे एक्टिव करते हैं। सबसे पहला, ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और परमेश्वर में बना है। जब वो दूसरों को बढ़ता होगा, दूसरों को बढ़ता है, उसकी पहला रिस्पॉन्स होता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, राइट। अभी आप देखिए तीसरे वचन क्या कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे, राइट। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड dwell in the house, right? परमेश्वर पर भरोसा करना, इसका मतलब क्या होता है, राइट। चाहे हमारी जिंदगी में हमारे दोस्त कोई भी प्रकार की आशीष का अनुभव करें, हम जो मसीह है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। किस बात पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर, परमेश्वर की एबिलिटी के ऊपर, राइट। हमारा परमेश्वर कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उस बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य पे, राइट। परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा इसलिए कर रहा हूं, मैं जानता हूं वो सच्चाई का परमेश्वर है, वो कुछ भी करने वाला कर सकता है। परमेश्वर उसके पास सारा सामर्थ्य उसे पूरा करने का। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि मैं भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम ये बात पर विश्वास करें कि मैं जो चाह रहा हूं वो मेरी लाइफ में होगा।
परमेश्वर भरोसा करने का मतलब ये है परमेश्वर जो चाह रहा है वो मेरे लिए। आप सुने, दोनों में बहुत अंतर है। ये भरोसा करना कि मैं जो चाह रहा हूँ वो परमेश्वर को गलत है, लेकिन परमेश्वर जो चाह रहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, उसे कहते हैं कि सच्ची प्रकार से हम परमेश्वर पर भरोसा करें। अल्टीमेटली गॉड इज डूइंग व्हाट प्लीजेस हिम, उसको जो मेरे अंदर प्लीज कर रहा है वो मेरे जीवन में। राइट, हम जीसी में, पिछले जीसी में हमारे फ्राइडे जीसी में जुबिन भाई बोल रहे थे कि किस तरह से हम सब एक बड़ी कहानी का भाग है। राइट, हमारी जिंदगी छोटी छोटी कहानी नजर आ रही है, हम सब बड़े कहानी में। बड़ा कहानी क्या है? परमेश्वर की कहानी। परमेश्वर जो उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य के परमेश्वर एक कहानी लिख रहा है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना यानी कि ये बात पर भरोसा करना है कि मेरी कहानी अलग नहीं है, मेरी कहानी उस बड़े कहानी का भाग है। मेरे बारे में नहीं है, परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के भरोसा करना, इसका मतलब ये भरोसा करना कि परमेश्वर जो चाह रहा है मेरी जिंदगी में वो करेगा, वो कर रहा है, वो करने वाला है और अपनी महिमा को वो झलकाने वाला है। मेरी महिमा नहीं, अपनी महिमा को झलकाने। राइट, दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा है कि वो dwell in the place, राइट, क्योंकि वे घास और हरी घास के समान नहीं, यहोवा पर भरोसा देश में बसा रहेगा और सच्चाई में मन लगाएगा। ये अंग्रेजी में जो वर्ड है dwell in the place, okay, dwell, it also echoes dwell in the shadow of the Almighty, right? पुराने नियम में जगह थी जिसको महत्व दिया जा रहा था, मंदिर था जिसको महत्व, मतलब आप एक भूमि में निवास करना यानी कि वो पवित्र भूमि में आप निवास करना, राइट? dwell in the house of the Lord यानी कि परमेश्वर के मंदिर। लेकिन नए नियम में हमारा जगह क्या है? हमारा dwelling place क्या है? हमारा पवित्र स्थान क्या है? मसीह, राइट? So dwell in the Lord also echoes with the word abide in Christ, राइट? तो एक व्यक्ति जो दूसरों को देखकर अपने जीवन में घृणा और ईर्ष्या का अनुभव कर रहा है, वो क्या करता है? वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और प्रभु यीशु में बना रहता है, राइट? प्रभु यीशु में बना रहने का मतलब है प्रभु यीशु के शब्दों को हमारे मन में, हमारी इच्छाओं में जगह देना, ताकि उसके द्वारा हमारी आशाएं, हमारी अभिलाषाएं वो सही करें। प्रभु यीशु के वचनों को, प्रभु यीशु के शब्दों को हमारे दिलों में जगह देना, ताकि परमेश्वर का मन, परमेश्वर का वचन हमारे दिलों को चलाए। जब वो चलाता है तब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष हो जाता है, क्योंकि हम महत्व को जानते हैं, राइट? दूसरा, पहला है क्या करता है? बताइए मेरे सामने, पहला क्या करता है? जो पहली बात क्या करता है? भरोसा करता है और परमेश्वर में, प्रभु यीशु में बना रहता है, राइट? एक मसीह, एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है। दूसरा अंग्रेजी में है he delights in the Lord, परमेश्वर में मगन रहता है, राइट? दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जिसने मसीह को जाना है, जब वो दूसरे के जीवन में बढ़ोतरी और समृद्धि देखता है, जब उसके अंदर द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, वो उस चीजों से ध्यान हटाकर परमेश्वर जो उसका है उसमें मगन होगा, राइट? देखिए क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके दिल के गहराई की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, राइट? देखिए वचन में क्या लिखा है? चौथे वचन में लिखा है यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करे, राइट? तो दूसरा, वो परमेश्वर में मगन रहता है क्योंकि वो जानता है कि यहोवा मेरे दिलों के मनोरथों को पूरा करे। आप दिलों के मनोरथों को, अभिलाषाओं को आप सोचकर देखेंगे, हम कई बार मटेरियल चीजें क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि कुछ खुशी मिलती है ना उसमें से। हमको घर बना, घर की उसमें से हमको सांत्वना, खुशी मिलता है, राइट? एक्चुअली घर नहीं, घर आज निकल जाएगा, गाड़ी है कल आज निकल जाएगी, जो फीलिंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सैलरी मिलना, उसका जो फीलिंग है, लेकिन फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों दुख की बात है, ये जो फीलिंग जो हमको संसारिक चीजों से मिलता है समय के लिए, राइट? लेकिन हमारे दिल के अंदर जो गहराई की जो फीलिंग्स है, वो सिर्फ वो जो मनोरथ है, वो जो
जो फुलफिलमेंट है, वो सेटिस्फैक्शन जो फॉरएवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर रहेगा, वो केवल परमेश्वर और परमेश्वर ही हो सकता है। राइट? तो एक जो व्यक्ति जिसके अंदर द्वेष और ईर्ष्या होती है दूसरों के प्रति, जो जब वो ये करते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर में मगन रहता है, क्योंकि वो अपने मन में जानता है कि भाई तेरे पास होगा गाड़ी बंगला सब कुछ, लेकिन तेरे पास परमेश्वर है जो वही इच्छाओं को बिना गाड़ी बंगले के भी अंदर पूरा करता है। उसका प्रेम, उसका सांत्वना, उसकी खुशी, उसका आनंद है ना। कितने सारे लोगों के पास गाड़ी बंगला होने के बावजूद भी खुशी नहीं, आनंद नहीं, ट्रू हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन हम सुसमाचार हमें सच्चा आनंद देता है, तो वो बिल्कुल भी उसके अंदर द्वेष और ईर्ष्या जो है जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ही इज अ मैन हु सेड जीसस इज इनफ। यीशु मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे दिल की गहराई को पूरा करता है। तो चाहे मेरे पास बंगला हो या गाड़ी हो, चाहे मैं मुंबई में काम कर रहा हो, चाहे मैं मिशन में किधर अफगानिस्तान में हो जहां पे मैं मरने वाला हूं, मैं संतृप्त हूं, मैं तृप्त हूं, क्योंकि मसीह मेरे लिए काफी है। और इसलिए मुझे किसी का द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं। राइट? ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा हम कहेंगे जो व्यक्ति जब इस ईर्ष्या और घृणा से संघर्ष करता है, वो क्या करता है, आसानी से अपने मार्गों को परमेश्वर पर समर्पित कमिट्स हिज वे टू द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अंत में प्रभु Saju laptop needs to mute. Saju's laptop. We can't hear you, Saju, or anybody. Saju laptop, there is Saju laptop that needs to go on mute and hall needs to be unmuted. Okay, now can you hear me? Yeah. But Saju laptop is unmuted. Okay. Okay, now you can hear, no? Yes. Okay, so yeah, so दो कारण, जो व्यक्ति अगर आप विश्वासी है तो हमारी जिंदगी में द्वेष और ईर्ष्या, पहले हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके और प्रभु यीशु के साथ बने रहने से हम उस ईर्ष्या और घृणा को हमारी जिंदगी से निकालते हैं। दूसरा, हम हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर के ऊपर मगन रहने से, क्योंकि ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे मनों के दिलों के मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस तरह से हमारे अंदर से ईर्ष्या और घृणा को दूर भगाते हैं। तीसरा, हमारे मार्गों को परमेश्वर को समर्पित करने के द्वारा हम हमारी चिंताओं को यहोवा पर छोड़ देने के द्वारा हम ईर्ष्या और घृणा को हमारी जिंदगी से दूर भगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत में परमेश्वर सब ठीक करेगा। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। राइट? इसका हमें वचन 5 और 6 में दिखाई देता है। 5 और 6 में दाऊद कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 6 वचन में, और वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। राइट? वो क्या कह रहे हैं, वो फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि अपने मार्ग पर परमेश्वर पे देखो, बिकॉज़ ही इज गोइंग टू शाइन योर राइटियसनेस। तुम्हारी धार्मिकता जो तुमने यीशु से हासिल किया है, उसे वो एक दिन प्रकाशित करेगा। राइट? वो तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। वो जस्टिस को स्थापित करेगा। आज आपको इनजस्ट लग रहा होगा, अनजस्ट लग रहा होगा कि भाई मेरे पास नहीं है, इसके पास है, उसके पास नहीं है, अमीर होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। राइट? वो अनजस्ट एक दिन पर एक मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने मार्गों को मसीह परमेश्वर को सौंपेगा, क्योंकि वो ये बात को पूरी तरह जानता है कि अंत में परमेश्वर सब ठीक करने वाला है। राइट? यही तो सुसमाचार का खबर है हमारे। राइट? सुसमाचार हमें क्या कहता है? सुसमाचार हमें कहता है कि एक दिन यीशु मसीह फिर से लौट आएगा। राइट? हम आशा वाले लोग हैं, हम इस बात पे आशा करें, आज मेरी जिंदगी, मुझे पता है एक दिन यीशु मसीह आएगा। वचन कहता है कि यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को वो उठा ले जाएगा, आसमान में हम परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात करेंगे। और जब भी मैं ये बात को मैं जिक्र करता हूँ, मैं याद करता हूँ
कि मैं जब छोटा था तो मैं कलीसिया में जाता था, वहाँ पे जो पासवान थे जाने उनके घर में जाओ और हमेशा एक ही उनके प्रचार एक ही होता था, जीसस इज कमिंग सून बी रेडी। तो उनके घर में एक बहुत बड़ा जो पोस्टर लगा था जहाँ पे जीसस जो है स्वर्ग से आ रहा है और सब लोग ऐसे हवा में उनकी राइट, और पूरी जिंदगी को उन्होंने वो बात का प्रचार किया। और ये सच है दोस्तों, एक दिन परमेश्वर आएगा, एक दिन परमेश्वर हमें उठा ले जाएगा, एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा, एक दिन परमेश्वर कुकर्मों को गिराएगा, शैतान को भगाएगा और हम सबको अपने में स्थापित करेगा। और ऐसी जिंदगी हम जीने वाले हैं, ऐसा आसमानी जिंदगी होगा जहाँ पे ना तो कोई दुख, ना तो कोई तकलीफ, ना तो कोई द्वेष, ना तो कोई ईर्ष्या, ना कोई कमी, ना कोई भेदभाव, कुछ नहीं होगा। राइट, एक व्यक्ति जो मसीह को जानता है इस बात से इसके द्वारा द्वेष और कुकर्म को निकालता है, भगाता है अपने मार्गों को परमेश्वर के ऊपर सौंपने के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर राइट, ये हमारा ये क्योंकि हम जब हमारे अंत को जब जानते हैं तो हम हमारे सांसारिक चीजों में, सांसारिक जिंदगी में जब हम दूसरों को या इविल वर्ड्स को या फिर कुकर्म को बढ़ते हुए देखते हैं, हमें कोई नहीं, क्यों? हम जानते हैं कि अंत में गॉड सब ठीक करेगा, उससे कुछ नहीं करेगा। अगर उसने मसीह को स्वीकार किया तो मेरे साथ करेगा, नहीं उसका हाल होगा। और ये बात को जानता है, और इसलिए दोस्तों सर्टेन होता है कि हमारी जिंदगी में हम द्वेष हमारे जिंदगी में आ सकता है, हमारी जिंदगी में ईर्ष्या आ सकती है, लेकिन मैं ये कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि सुसमाचार हमें आशा देता है। राइट, अगर हम सुसमाचार को अच्छी तरह से जानते हैं तो हमारे अंदर से द्वेष और ईर्ष्या जो है परमेश्वर निकालता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये बातें सीखने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम हमेशा कहते रहते हैं कि हम सुसमाचार को सेलिब्रेट करना चाहिए। राइट, हमारे अंदर अगर दिन प्रतिदिन राइट, अगर हम परमेश्वर की परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर हम इतने परिपक्व हो गए कि हम अपने आप में संतुष्ट हैं, परमेश्वर ने जो कार्य किया संतुष्ट हैं, दूसरे चाहे किधर भी जाए कुछ भी करें, इससे बेहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, सबसे पहला हमें हर रोज सुसमाचार को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे अंदर किया है बहुत बढ़िया काम है। The one who is in me is greater than the one who is in the world. सामने वाला बहुत बड़ा ग्रेट दिखाई देता होगा, गाड़ी बंगले सब, लेकिन जो मेरे अंदर है वो बढ़िया है। जो मेरे अंदर है he is the greatest। वो कुछ समय के लिए एंजॉय कर रहा है अपने धन दौलत संपत्ति में, हमेशा आनंद काल के लिए मसीह के साथ मसीह मुझे संतुष्ट करने वाला है। सुसमाचार, it is only the gospel that allows us to celebrate, आनंद बनाता है जब हमारी जिंदगी परमेश्वर में लगी होती है। दूसरी बात, जैसे हमने ये सीखा, जब हम ऐसे हमारे हालात हो जाए, जब हमारे अंदर वो ईर्ष्या आए, तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए और परमेश्वर में बना रहना चाहिए। हमें डिलाइट करना चाहिए, परमेश्वर में हमें मगन रहना चाहिए, क्योंकि ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे दिल के मनोरथों को पूरा करता है। और तीसरा, हमें हमारे मार्गों को कमिट करना चाहिए, ये जानते हुए कि एक दिन परमेश्वर सब राइट, ये दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा, जब हमें किसी और के प्रति ईर्ष्या करना तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। राइट, हमने हासिल किया है, हमने सुसमाचार का आनंद लिया है, राइट, हमें उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तेरा पैसा तुझे नहीं बचाएगा, तेरा धन तुझे नहीं बचाएगा, तेरी बड़ी गाड़ियां तुझे नहीं बचाएगी, तेरे बड़े घर तुझे नहीं बचाएंगे, सिर्फ प्रभु यीशु ने तुझे बचाएगा। राइट, ये नहीं कि हम ईर्ष्या आटा छोड़ उसको जीने देना रहे, अपन तो मस्त जाने वाले ऊपर नहीं। हमारा एप्लीकेशन पॉइंट होना चाहिए, हमें उनके लिए हमारे अंदर वेदना होनी चाहिए ताकि वो भी सच्चाई को जाने, क्योंकि वो भी सुसमाचार को जाने, ताकि वो सच्चे आनंद का अनुभव कर सके, सच्चे शांति का अनुभव कर सके जैसा हम करते हैं। और उन्हें ये बात का एहसास हो कि उनकी जो मटीरियल चीजें हैं वो उन्हें पूरा नहीं करता, वो उन्हें संतुष्ट नहीं करता। केवल परमेश्वर और परमेश्वर के साथ का राइट स्टैंडिंग, राइट पोजीशन, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो कायम करने के द्वारा ही वो सही में संतुष्टि पा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट्स रहा है और
मैं चाहूंगा कि हम इस पे थोड़ा मनन करें, राइट। हम प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं, और जैसे कि मैंने बताया ये सारी, हालांकि हम पुराने नियम का एक भजन संगीता ले, लेकिन आप देखिए सुसमाचार किस तरह से केंद्रीय है ना। प्रभु यीशु का काम कितना केंद्रीय है पुराने नियम में भी और आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा। और सुसमाचार ये है, सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि हमारी जगह वो मारा जा सके, हमारी गुनाह को अपने ऊपर ले ले और उसकी धार्मिकता हमें कर। तो दोस्तों अब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, हम रोटी लेंगे और प्याला लेंगे और इसके जरिए हम उस बात को याद करेंगे जिस बात में हमें छुटकारा मिला, राइट। उस बात को हम सेलिब्रेट करें, जैसे कि हमने देखा पहला पॉइंट कि हमें सुसमाचार को सेलिब्रेट करना है। तो आज हमारे लिए वो मौका है, क्या सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेट ये करना है कि परमेश्वर, एक वक्त मैं पापी था लेकिन आपने मुझे पूरी तरह से छुड़ाकर मुझे एक नई जिंदगी दी, शरीर तोड़े जाने के द्वारा आपने लहू बहाए। तो दोस्तों आइए इस बात को हम मनन करें, मसीह को हम मनन करें, मसीह को ग्रहण करें, राइट। हम हमेशा भाई बोलते हैं कि हम कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ओर नहीं बढ़ रहे, हमारे आदतों को परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण करें। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमारी जिंदगी में हम बदलाव का अनुभव, सांत्वना का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें, कंटेंटमेंट, यानी कि मैं जो हाल में मैं खुश क्योंकि मसीह मेरा है, मैं मसीह। आइए दोस्तों अपनी आंखों को बंद करें और मसीह को याद करें। और जैसे हमारे भाई रोटी और प्याले को भेज रहे हैं और जैसे जुबिन भाई हमारे लिए कुछ लिख रहे हैं, आइए सुसमाचार के ऊपर मनन करें और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और रोटी और प्याले में भाग लेकर आपके पास आते परमेश्वर, हमारे हृदय को आपके पास समर्पित करते हैं परमेश्वर। जैसे हम इस टूटे हुए संसार में जी रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में कुकर्मियों को बढ़ता हुआ देखें, कुकर्मियों के जिंदगी में बढ़ोतरी देखें परमेश्वर। द्वेष और ईर्ष्या ना हो और इसलिए ईर्ष्या ना हो, इसलिए हमें मदद करें परमेश्वर। हमें सही दृष्टिकोण रखते हुए हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके ऊपर भरोसा करते हुए और आपके साथ बने रहने में पूरी तरह से खुशी हासिल करने के लिए आप हमें अनुभव कराएं परमेश्वर। आप में मगन रहने की, ताकि ये जानते हुए कि आप हमारे दिलों की गहराई के मनोरथों को पूरा करता है और हमारे मार्गों को पूरी तरह से हम आपके ओर समर्पित करने, और ये सारी चीजें इसलिए मुमकिन हुई कि परमेश्वर हम एक वक्त पापी थे, गुनाह किया, हम आपके विरोध थे, लेकिन परमेश्वर आपके एक पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपने एक नई जिंदगी दी है और सुसमाचार में एक नया आशा देता है और एक नई जिंदगी का वादा करता है। तो परमेश्वर जिंदगी को
जीने के लिए, इस संसार में और अलग काल में जीने के लिए परमेश्वर हमें मौका देता है। और इस कारण हम परमेश्वर आपके बलिदान के लिए, बलिदान को धन्यवाद, बलिदान जो आपने हमारे लिए इस क्रूस पर चढ़ाया, जो अपने शरीर को आपने तोड़ा गया और जो लहू हमारे लिए बहाया गया है, उसे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। जैसे हम इस रोटी और प्याले में बांट लेते हैं, हम उस बात को याद करते हैं और खुशी मनाते हैं और जश्न मनाते हैं। यीशु के नाम से आइए दोस्तों, आइए इस रोटी को ले लें।